जय हो श्री कृष्ण भगवान की। अष्टमोध्याय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिध्यागम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्रीमद् भगवत गीता जी का 8वां अध्याय। अर्जुनवाच किं तद् ब्रह्म किं ध्यात्मं किं करं पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम अधिदैव किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं। अधियज्ञ है कथम को अत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवान वाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगीतः। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। अधिभूतम क्षरो भाव है पुरुषयाधिदैवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहे वृत्तांबर। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, हिरण्य में पुरुष अधिदैव है और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नस्त्यत्र संशयः। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही सिमरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्यते कलेवरं तं तमेवैति कौन्ते सदा तद् भाव भावितः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को सिमरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उस को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिर्मामेवैष्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर ना जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कविं प्राणं नुशासितार मनोरणीयान् समृणु समृद्ध्यः सर्वस्य धारातारमचिन्त्य रूप मादित्यवर्णं
तमसः परस्तात्। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य सब रूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का सिमरण करता है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन च। भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। वह भक्तियुक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भृकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से सेवन करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यदक्षरम वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयोपि वीतरागः यदीच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदम संगग्रहेण प्रवक्ष्ये। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यतनशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। सर्वद्वाराणि संयमय मनोहयति निरुध्य च मूढ़ नर्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणाम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रिययाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम एक इस अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अनन्य चेतः सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मेरे निज स्वरूप मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। मामोपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझ को प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। आबरहं भुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामोपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्म आदि के लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। जय हो श्री कृष्ण भगवान। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपके घर में जो बीमार हों, लाचार हों, चल फिर ना सकते हों, आप उन्हें भगवत गीता जी का पाठ जरूर सुनाएं। विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए मैंने ये भगवत गीता जी का पाठ शुरू किया है। मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका लाभ उठाएंगे।
आप अपने बच्चों को भी भगवत गीता जी का पाठ करने के लिए प्रेरित करें ताकि वो सद्मार्ग पर चलें। जय हो श्री कृष्ण भगवान।